नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं हाउ टू स्टडी एनाटॉमी। देखिए, जब आपका एडमिशन एमबीबीएस में होता है इंडिया में या इंडिया के बाहर किसी भी कंट्री में, जिसको हम बोलते हैं एमबीबीएस अब्रॉड, तो जो सबसे पहला सब्जेक्ट होता है वो कौन सा होता है? एनाटॉमी, राइट। सो एनाटॉमी इज द फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ द एमबीबीएस प्रोग्राम। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इसको हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए ताकि हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम या फिर हम कह लें कि फाइनल एग्ज़ाम, उसमें हमें दिक्कत नहीं आई। ऐसे इसी टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ड्यूरेशन की बात करता हूँ। जो इंडिया में एमबीबीएस में एनाटॉमी की पढ़ाई होती है, फर्स्ट ईयर में पढ़ाई होती है। हर जगह पहला सब्जेक्ट है तो जाहिर सी बात है फर्स्ट ईयर में पढ़ाई होगी। तो इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 1 साल, यानी 1 साल में कितने सेमेस्टर होते हैं? 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। बट अगर बाहर आप यूएसएसआर में या फिर रशिया, उसके सीआईएस कंट्री में जो एनाटॉमी पढ़ते हैं, वहाँ पर 1.5 साल एनाटॉमी पढ़ाया जाता है, 3 सेमेस्टर। फर्स्ट ईयर के 2 सेमेस्टर और सेकेंड ईयर के 1 सेमेस्टर। 1.5 साल 18 महीने एनाटॉमी पढ़ाने जाता है और उसके बाद फिर वहाँ पर फाइनल एग्ज़ाम होता है जो कि आपको क्वालिफाई करना होता है, पास करना होता है। ओके, अब एनाटॉमी सबसे बेसिक सब्जेक्ट है जिसमें कि हम स्ट्रक्चर जो है ह्यूमन बॉडी का उसको पढ़ते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो क्या डेफिनेशन होना चाहिए एनाटॉमी का, है ना? बेसिकली एनाटॉमी इज अ साइंस विच डील्स द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारे ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को डील करता है एनाटॉमी। तो बेसिकली जो एनाटॉमी वर्ड है उस 2 वर्ड से बना है, एना प्लस टॉमी। एनाटॉमी इज सब्जेक्ट ऑफ डायसेक्शन। डायसेक्शन का मतलब क्या है? जब हम डायसेक्ट करते हैं एनाटॉमी डिपार्टमेंट में, जब फर्स्ट ईयर में आपकी क्लासेस लगेगी, डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वहाँ पे कैडेवर आपको मिलेगा। उस कैडेवर को आप, कैडेवर होता क्या है? कैडेवर इज बेसिकली अ डेड बॉडी जो कि आपको एनाटॉमी डिपार्टमेंट में प्रोवाइड किया जाता है। तो वहाँ जब जाते हैं तो आप कैडेवर को डायसेक्ट करते हैं और फिर जो ह्यूमन बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको लर्न करते हैं, राइट? इंटरनल स्ट्रक्चर या फिर आउटर स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, राइट। सो तो एनाटॉमी इज अ सब्जेक्ट ऑफ डायसेक्शन। उसी तरह से अगर हम पूरे एनाटॉमी वर्ड को डायसेक्ट करेंगे तो 2 निकलता है। एक एनाटॉमी, एना मीन्स टू सी एंड टॉमी मीन्स टू कट। सो टू कट एंड टू सी, यानी कि पहले हमने बॉडी को डायसेक्ट किया, हमने बॉडी को काटा, देन वी ऑब्जर्व द बॉडी, वी ऑब्जर्व द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। सो दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ द एनाटॉमी, ठीक है। अब एक और चीज़ बात करूं, जब इतनी बात होगी, हु इज़ द फादर ऑफ एनाटॉमी? एनाटॉमी के फादर कौन है? जब आप गूगल पे सर्च करेंगे इस चीज़ को तो सबसे पहला नाम आएगा हीरोफिलस। हीरोफिलस अवॉर्डेड फादर ऑफ एनाटॉमी। बट जब आप गूगल पे रिसर्च करेंगे या सर्च करेंगे तो एक और नाम आप में दिखाई देगा, दैट इज़ द एंड्रियास वेसालियस। ही इज़ अनदर साइंटिस्ट जो कि उनको भी फादर ऑफ एनाटॉमी कहा गया है। तो कहीं ना कहीं हमारे को 2 नाम मिलते हैं, एक तो हीरोफिलस और एक एंड्रियास वेसालियस। दोनों को फादर ऑफ एनाटॉमी दिखाया गया है या बताया गया है गूगल में या बहुत सारी किताबों में। तो बेसिकली हुआ क्या कि हीरोफिलस जो है साइंटिस्ट, ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट, ही वॉज द फर्स्ट डॉक्टर या हम एनाटॉमिस्ट कह लें, जिन्होंने कि ह्यूमन बॉडी को डायसेक्ट किया, उसको ऑब्जर्व किया और काफ़ी सारी चीज़ें हमें बताया। तो इस वजह से उनको फादर ऑफ एनाटॉमी का अवार्ड दिया गया, उनको रिगार्ड किया गया कि फादर ऑफ एनाटॉमी। उसके बाद में दूसरे साइंटिस्ट आए, उसके बारे में बहुत ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा। दूसरे साइंटिस्ट आए, उनका नाम था एंड्रियास वेसालियस। ही वॉज फ्रॉम द बेल्जियम, ब्रसेल्स करके जगह है, वहाँ से दूसरे साइंटिस्ट आए और उन्होंने भी ह्यूमन बॉडी को डायसेक्ट किया और उन्होंने भी बहुत चीज़ें हमें बताई। तो ही वॉज ऑल्सो रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ एनाटॉमी। बट चूंकि फादर ऑफ एनाटॉमी पहले ऑलरेडी रिगार्ड किया गया था, किसको? हीरोफिलस को। सो हीरोफिलस वॉज द फादर ऑफ एनाटॉमी एंड द एंड्रियास वेसालियस इज अ फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन एनाटॉमी। तो कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं कि पहले हीरोफिलस आए और बाद में एंड्रियास वेसालियस से आए, इसलिए ये दोनों नाम आपको गूगल पे मिलता है या किताबों में लिखा हुआ। खैर, तो एनाटॉमी इज अ सब्जेक्ट ऑफ डायसेक्शन जो कि मैंने बताया है, ठीक है। अब मैं बात कर लूँ कि एनाटॉमी जो पढ़ाया जाता है इंडिया में, जो कि 1 साल में और बाहर में 1.5 साल पढ़ाया जाता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर हम एमबीबीएस में पढ़ते हैं या हम एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले जब तक हमें ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता होगा तो बाकी से सारी चीज़ें हमें नहीं पता चलेगी। जैसे बिना फिजियोलॉजी पढ़े हुए पैथोलॉजी को समझना बहुत मुश्किल है, वैसे जब तक हम ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर को नहीं सीखेंगे या देखेंगे या पढ़ेंगे तब तक आगे हम, जाहिर सी बात है कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो हैं सो नहीं पढ़ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। सो बेसिकली जो एनाटॉमी है वो बेसिक सब्जेक्ट्स है ना, बेस एक तरह से कह सकते हैं एमबीबीएस का, जिसको कि हमें पढ़ना ही होता है। अब दोनों अलग अलग जगह में, अगर हम इंडिया की बात करें
या हम बाहर की बात करें तो अलग अलग तरीके से एनाटॉमी यहाँ पे हम पढ़ते हैं। तो जो एनाटॉमी हम इंडिया में पढ़ते हैं वो रीजनल एनाटॉमी हम पढ़ते हैं, और जो बाहर की कंट्री में पढ़ते हैं दैट इज़ द सिस्टेमिक एनाटॉमी। अब दोनों में क्या डिफरेंस है इस चीज़ को मैं बताने वाला हूँ। जो रीजनल एनाटॉमी में बेसिकली क्या होता है कि हम अपने पूरे बॉडी को कुछ रीजन में डिवाइड करते हैं और एक एक रीजन हम बहुत डिटेल्स में पढ़ते हैं। लाइक एग्जांपल कि ये जो हमारी पूरी बॉडी है, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट हमारा बॉडी का दैट इज द हेड एंड नेक। सो हेड एंड नेक इज द वन रीजन ऑफ आवर बॉडी। उसके बाद ये जो पूरा हमारा ट्रंक है, इस ट्रंक को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ मसल विच इज नोन एज द डायफ्राम। सो डायफ्राम मसल के मदद से वी कैन डिवाइड द ट्रंक लोअर हाफ एंड द अपर हाफ। जो अपर हाफ है उसको हम बोलते हैं थोरैसिक रीजन, और जो लोअर हाफ है उसको हम बोलते हैं एब्डोमेन रीजन। तो हमने अपने पूरे ट्रंक को दो रीजन में बांट दिया, थोरैसिक रीजन एंड द एब्डोमेन रीजन। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 3 रीजन हो गए। सबसे पहले हेड एंड नेक, थोरैसिक रीजन और हमारा एब्डोमिनल रीजन। उसके बाद ये जो मैं मूव कर रहा हूँ दिस इज माई अपर लिम्ब, ठीक है, और नीचे का जो लिम्ब है दैट इज माई लोअर लिम्ब। सो इस तरीके से हमने अपने पूरे बॉडी को 5 रीजन में बांटा है। वन इज द हेड एंड नेक, थोरैसिक रीजन, एब्डोमेन रीजन, अपर लिम्ब एंड द लोअर लिम्ब। अब ये जो 5 रीजन में हमने अपने बॉडी को डिवाइड किया, हम हर रीजन एक एक रीजन को बहुत डिटेल से पढ़ते हैं। अगर एग्जांपल में बताऊं तो जैसे अपर लिम्ब है, तो अपर लिम्ब को अगर हमें पढ़ना है तो अपर लिम्ब के जो पहले सारी बोन्स होती है, हम बोन्स की स्टडी करते हैं। उसके बाद बोन्स के बाद जितनी सारी मसल्स होती है उस मसल्स को हम स्टडी करते हैं, उस मसल्स को डिटेल्स में स्टडी करते हैं कि वो मसल्स की ओरिजिन कहाँ से होती है, उस मसल्स का इंसर्शन कहाँ पे होता है, उसको कौन सी नर्व उसको सप्लाई करती है ना, ब्लड सप्लाई क्या है, और वेनस ड्रेनेज उस अपर लिम्ब का क्या है। तो अपर लिम्ब में जॉइंट्स कौन कौन से हैं वो भी हम पढ़ते हैं। तो अपर लिम्ब में जितनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, बोन्स, मसल, जॉइंट्स, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, आर्टेरियल सप्लाई जिसको हम कह सकते हैं, एंड वेनस ड्रेनेज, राइट। सो द इंटायर थिंग, जो जितनी भी चीज़ें हैं वो हम एक रीजन में हमने पढ़ा, दैट मीन्स अपर लिम्ब को हमने डिटेल्स में पढ़ लिया। इन द सेम वे जब हम थोरैसिक रीजन को पढ़ते हैं तो थोरैसिक रीजन बेसिकली एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम थोरैसिक कैविटी भी बोलते हैं। तो अगर हम थोरैसिक रीजन में पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो जाहिर सी बात है कि कोई अगर कैविटी है उसके चारों तरफ बाउंड्री होगी, तो सबसे पहले हम बाउंड्री के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर्स जो है उस कैविटी को बाउंड किया हुआ है, यानी कि उसकी बाउंड्रीज क्या क्या है, उसमें कौन सी मसल्स है, उसमें कौन सी बोन्स है। उसके बाद फिर हम कैविटी के अंदर एंटर करते हैं और कैविटी के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है या सारे ऑर्गन को पढ़ते हैं। लाइक वी हैव अ पेयर ऑफ लंग्स, है ना, विच इज़ एसेंशियल फॉर द रेस्पिरेशन, देन वी हैव अ हार्ट। तो बहुत सारी चीज़ें अंदर में है। तो पहले हमने थोरैसिक कैविटी के बाउंड्री को पढ़ा, फिर उसके अंदर के जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है सारे ऑर्गन को वन बाय वन, उसके बाद ब्लड सप्लाई, वेनस ड्रेनेज, सारी चीज़ें हम वहाँ पे पढ़ते हैं। तो ये हम क्या कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, हम रीजन वाइज पढ़ाई कर रहे हैं। दैट मीन्स वी फॉलो द रीजनल एनाटॉमी, पहले एक रीजन, फिर दूसरा रीजन, फिर तीसरा रीजन। बट बाहर की कंट्रियों में, रशिया या फिर हम CIS कंट्री की बात करें, वहाँ पे हम कौन सा फॉलो करते हैं, वे वहाँ पे फॉलो करते हैं सिस्टेमिक एनाटॉमी। दैट मीन्स वहाँ पे हम सिस्टम में पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में पहला जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर होगा वहाँ पे सबसे पहला हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं ऑस्टियोलॉजी। तो यानी कि हमारी जितनी बोन्स हैं पूरे बॉडी में, सारे बोन्स को इकट्ठे हमने पढ़ लिया, उसको हमने कहा ऑस्टियोलॉजी। उसके बाद फिर मायोलॉजी हम पढ़ते हैं, यानी कि जितनी सारी मसल्स है पूरे बॉडी में, एक पूरा सिस्टम है मसल्स का, वो हम पढ़ते हैं। फिर हमारे सारे जॉइंट्स को एक साथ पढ़ते हैं, दैट इज़ एर्थ्रोलॉजी, यानी जितने सारे हमारे जॉइंट्स है पूरे बॉडी में एक साथ पढ़ते हैं। सेम उसी तरह से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, यूरोजेनेटल सिस्टम होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो हमारा ट्रैक्ट होता है, उसको सारी चीज़ों को एक साथ पढ़ते हैं। तो द वे आर डिफरेंट, यानी हमारा जो एनाटॉमी पढ़ने का तरीका अलग अलग है, लेकिन हम चाहे इस तरीके से पढ़ें, या तो हम सिस्टेमिक एनाटॉमी पढ़ें या फिर हम रीजनल एनाटॉमी पढ़ें, द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी विल रिमेन सेम, उसमें कोई फर्क नहीं है। सिर्फ रास्ता अलग अलग है, हमारा तरीका अलग अलग हो सकता है पढ़ने के लिए, लेकिन हमें पढ़ना वही है। वो क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, राइट। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स का फर्स्ट ईयर के कुछ इंडियन स्टूडेंट्स मिलते हैं हमें और कुछ बाहर के मिलते हैं, तो उनमें ये सब सारी चीज़ें होती है कि सर हमें यहाँ इस तरह से पढ़ाया जाता है, हमें वहाँ से इस तरह पढ़ाया जाता है। आप जैसे भी पढ़ें, है ना, तरीका अलग हो सकता है, बट आपको पढ़ना है तो एनाटॉमी इस तरह से पढ़ सकते हैं। और एनाटॉमी बहुत बेसिक सब्जेक्ट है, तो इसलिए आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो एक बेसिक चीज़ें मैंने बताया था कि हाउ टू स्टडी एनाटॉमी इन इंडिया एंड इन अब्रॉड। सो थैंक यू वेरी मच।